राम राम सभी को। आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में हमारा बोला है कि एक पैसा है कितना, 6,300 रुपये। ठीक है, एक पैसा अमाउंट है हमारा 6,300 रुपये। उसको क्या किया गया है, ABCD 4 लोगों में बांटा गया है। 4 लोगों में इस तरीके से बांटा गया है कि जो कंबाइंड रेशियो है किसका, ए और डी का, जो ए और डी का, ए और डी का जो कंबाइंड रेशियो है, और बी प्लस सी का कितना है कंबाइंड रेशियो, ये 11 और 10 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो हमें टोटल अमाउंट कितना दिया है, टोटल ये कितना हो गया, 20 और 11 कितना हो गया, 21 यूनिट्स, क्योंकि रेशियो में है। ये टोटल कितने के बराबर है हमारा, 6300 के। तो एक कितने के बराबर होगा, एक यूनिट कितने के बराबर होगी, 6300 डिवाइड बाय 21। एक यूनिट बराबर हो गई आपकी, एक यूनिट बराबर हो गई आपके कितने के, 300 के। तो जब एक बराबर 300 है तो 11 बराबर कितनी होगी, 11 बराबर हो जाएगी 3300। और ऐसी 10 बराबर 33,000। मतलब ए प्लस डी का इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना शेयर आ गया, 3,300 रुपये। और ऐसे ही बी प्लस सी का कितना शेयर आ गया, 3,000। ठीक है, और फिर आपका दिया हुआ है कि जो बी और डी का जो रेशियो है, कि बी और डी का जो अलग से रेशियो है वो रेशियो है 8:9 का। और आपका दिया हुआ है सी को मिले हैं 1560 रुपये। मतलब अगर सी को 1560 मिले हैं तो यहाँ से मैं बी का शेयर निकाल सकता हूँ। तो बी का शेयर क्या आएगा कि जब मैं 3,000 में से माइनस कर दूंगा, 3,000 में से जब मैं ये माइनस कर दूंगा 1560 रुपये, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया यहाँ पे बी का शेयर कितना आ गया आपका, ये 1440 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डी का शेयर। कैसे, क्योंकि बी और डी का रेशियो दिया है 8 और 9 का। तो बी की वैल्यू कितनी है, 1440 डिवाइड बाय डी, 8:9। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, 1440 इंटू 9 डिवाइड बाय 8। अब इसको काटोगे 8 से गया 1 पे, और 180, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1620 रुपये। तो जब डी की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, 1620, तो यहाँ से मैं अपनी ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि ए को कितना अमाउंट मिला होगा, उसका शेयर कितना होगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3,300 माइनस 1620। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 1680 रुपये। ठीक है, कितनी आ गई आपकी, 1680। तो आपके पास पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का बीच का डिफरेंस, तो ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, 1680, बी की कितनी है, 1440, कितनी आ गई आपकी, 240। कितना डिफरेंस आ गया, 240 का आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा लंबा था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन था आपका सिंपल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ऐसे ही आपका एक सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करना, देन इस सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, क्वेश्चन में आपका क्या बोला हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन में आपका बोला है कि एक पैसा है 46,800, जिसे ABCD चारों में बांटा गया है। ए और डी का कंबाइंड रेशियो बी और सी के साथ 8 और 5 का है। जो जब मैं इन्फॉर्मेशन दी है उसको पहले हम लिख लेते हैं कि ए प्लस डी अपॉन में बी प्लस सी का कंबाइंड रेशियो हमें दिया गया है 8:5 का। और जो ये आपका शेयर दिया गया है कि बी से सी का, ये बी अपॉन सी क्या दिया गया है, ये आपका 5:4 इतना दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है कि ए को पैसे मिले हैं पूरा 46,800 में से ए का शेयर है 18,400। तो अब ये बोला हुआ है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी
और y का मतलब है डिफरेंस बिटवीन c माइनस डी। तो मतलब मुझे चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए इस एक्स वाई के लिए। तो मुझे इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। अब ये 8 5 कितना हो गया 13, ये टोटल होगा, टोटल किसके बराबर है 46,800 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से कि 13 3 39 78 मतलब कितने 3600। कितनी आ गई 13 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ये 3600 आ गई। 13 की वैल्यू 3600 है तो a प्लस डी कितना आ गया 13 की वैल्यू, एक की वैल्यू 3600 है तो 8 की कितनी आएगी 8 इंटू 3600, ये आपकी a प्लस डी की वैल्यू आ गई। तो a प्लस डी कितना हो गया आपका 00 और 8 6 48 4 24 28,800। ऐसे ही आपका b प्लस सी कितना आएगा, एक की वैल्यू 3600 है तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 3600, तो आपका b प्लस सी कितना आ जाएगा 00 5 के 30 का 3, ये कितना आ गया आपका 18,000। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं शेयर, क्योंकि हमें यहाँ पे ए का शेयर दिया हुआ है। ए का कितना शेयर है 18,400। तो मेरा यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैं क्या करूँगा 28,800 में से माइनस कर दूंगा ये 18,400। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी आ गई है 10,400 रुपये। यहाँ से आपके इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ से आपकी डी की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ किसकी अपनी, क्योंकि ऊपर रिलेशन दिया है कि बी और सी का रेशो क्या है 5 और 4 का, 5 और 4 का रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ इसको हम यहीं यूज़ कर सकते हैं, इसके अलग जरूरत हमें नहीं है। पिछले क्वेश्चन में थी एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं कि 5 और 4 मतलब ये 5 रेशो 4 में है तो टोटल 5 रेशो 4, टोटल की वैल्यू कितनी दी हुई है 18,000। तो ये मतलब टोटल किसके बराबर है 18,000 बराबर है 9 के। तो एक कितने के बराबर आ गया 2,000 के। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 2,000 है तो एक की वैल्यू आपकी 2,000 है, एक यूनिट की वैल्यू। 5 की कितनी आ जाएगी 10,000 और 2 की कितनी आ गई 4 की 8,000। मतलब बी कितना हो गया, बी हो गया आपका 10,000 और आपका सी आ गया आपका 8,000। हमारे पास चारों की वैल्यू आ चुकी है। और एक्स का मतलब क्या था ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 18,400 और बी की वैल्यू है 10,000। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8,400। ऐसे ही वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है आपका सी माइनस डी। सी की वैल्यू है 8,000 और डी की है 10,400। तो 10,400 माइनस 8,000, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2,400। कितनी आ गई आपकी 2,400। तो मेरे से पूछा गया क्वेश्चन में x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है 8,400, वाई की वैल्यू है 2,400। कितना आ गया आपका आंसर 6,000। क्वेश्चन वही लेंथी है लेकिन वो इजी वे में हम उसको करने का मेथड आपका यही है, आपको सारी की सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एक ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से है इस तरीके से ही। क्वेश्चन ने बोला हुआ एक पैसा है जिन्हें 3 लोगों में डिवाइड किया गया है। आपको रेशो किसका दिया है, ए का रेशो दिया है कंबाइन किसके साथ बी और सी के साथ, कितना है 9 और 17। फिर ऐसे ही एक रेशो दिया है सी के साथ कंबाइन ए और बी का, ये कितना है 5:8। अब देखो यहाँ भी ए बी सी है और नीचे भी ए बी सी है, तो तीनों को जो सम होना चाहिए वो तो हमेशा होना चाहिए इक्वल। देखो यहाँ सम कितना आ रहा है 17 और 9 कितना हो गया आपका 3 और ये 26। ये कि यहाँ इनका सम आ रहा है 13, तो इनका सम बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 2 से इंटू कर दूंगा। इसको 2 से इंटू करने का मतलब है पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना। ये कितना हो गया आपका 10, ये हो गया 16, ये 10 और 16 हो गया आपका। तो यहाँ से अब मैं अपनी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की अभी निकल जाएगी, सी मेरे पास कितना है 10 आ गया, सी मेरे पास 10 आ गया और टोटल मेरे पास कितना है टोटल 26 है। 26 में से 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो बचा कितना 19। कितना बचा ये आपका 7। अब पूछा गया है कि बी और सी का, कि बी और सी का रेशो कितना होगा, बी और सी का रेशो। तो 7:9
10। कौन सा हो गया ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को करने का आपको मैं बताऊंगा आपके 2 मेथड बताता हूँ आपके, ठीक है। तो पहला आपका मेथड देखते हैं बेसिक से। बेसिक से क्या है कि आपके ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों का रेशियो क्या है 5 7 9 का, 5 7 और 9 का, ये आपके रेशियो है, ठीक है। और ये बोला हुआ है कि तीनों किसके बराबर है, तो इनका सम है 10,500 के बराबर। तो पहले मैं जान लूँ किसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं इसको कोई कोफिशिएंट मान ले रहा हूँ उसको। तो ये किसके बराबर आ गया आपका 12 52 21, ये 21 बराबर है हमारा 10,500 के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 500। मतलब ए की वैल्यू है 5 इंटू 500 2500, बी की वैल्यू 7 इंटू 5 3500, और सी की वैल्यू 9 इंटू 5 4500। मतलब 10,500 में से ए का शेयर है 2500, बी का 3500, सी का 4500, ये निकाल लिया। तो इसने बोला सब में 500 जोड़ दो, सब में 500 को जोड़ दो। हमने जब सब में 500 जोड़ दिया कितना आ गया, ये आ गया आपका 3,000, ये आ गया आपका 4,000, और ये आ गया आपका 5,000। तो उनका रेशियो क्या हो गया, ये कट गया 3 0 3 0 3 0। रेशियो क्या आ गया आपका 3:4:5, आपका ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपका बेसिक तरीका। अब देखते हैं स्मार्ट बेसिस को कैसे करना है। देखो मैंने निकाला कि टोटल क्या था 21 की वैल्यू क्या थी 10,500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई थी 500, मतलब एक रेशियो में एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो रेशियो क्या था 5 7 9। मुझे रियल में 500 ऐड करना है, तो 500 किसके बराबर है एक यूनिट के, तो सब में कितना ऐड कर दूं एक एक एक। रेशियो मेरे से रेशियो तो पूछा है 6 8 10। रेशियो कितना आ गया, काट दो, 2 से काट दो, कितना आ गया 3 4 5। तो सेम ही चीज़ आई। तो मतलब जब हम रियल वैल्यू ले ले या उसको रेशियो में उसकी ले ले वैल्यू, आंसर हमारा सेम ही आना होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा भी चुका हूँ, उसकी आपकी हो जाएगी आपकी रिवीजन। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद अटैम्प्ट करना, इस क्वेश्चन को आप खुद अटैम्प्ट करके वीडियो को पॉज करके खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है आपका एक पैसा है कितना 75,400 रुपये, उसको 3 लोगों में इस तरीके से बांटा है कि 3 गुना ए का शेयर बराबर है 9 गुना बी के शेयर के बराबर है 4 गुना सी के शेयर के। तो मैंने आपको यहाँ से ए बी सी का शेयर निकालना सिखाया था क्या, कि जो ए के साथ लिखा है इसको छोड़ दो, बचा गया 9 और 4 9 और 4। तो बी के साथ जो 9 लिखा है इसे छोड़ दो, बचा गया 3 और 4। ऐसे यहाँ पे जो सी के साथ लिखा है इसको छोड़ दो, बचा गया 3 और 9। सब में से 3 3 3 का मल्टीपल कट गया, यहाँ क्या बचा 12:4:9, ठीक है। तो आपका ये क्या पूछा हुआ है, आपका ये पूछा हुआ है कि आपका 75,400 किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 16 16 और 9 कितना हो गया आपका 25। निकालना किसका है हमें ए का शेयर, ए मतलब बाहर की निकालनी वैल्यू में। तो देखो या तो उसको पूरा काट लो, यहाँ पे क्या आएगा ये 25 कट जाएगा 100 से, मतलब 754 ना, इसका मतलब क्या है 754, 2 मतलब 100। तो 25 काट देगा 100 को 4 से, यहाँ बचेगा 25 इंटू 4 इंटू 12। तो देखो मतलब जो भी मेरा आंसर होगा क्या होगा 4 का ही मल्टीपल होगा, और 12 का मल्टीपल होगा। 12 मतलब क्या हो गया 3 का मल्टीपल। तो यहाँ चेक कर लो आप कौन कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, इसको चेक करोगे 3 कट गया 6 कट गया 9 कट गया 2 1 3, मतलब ये हो सकता है 3 6 कट गया 3 कट गया 6 कट गया, लास्ट में 2 बचा, मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर ये 3 का मल्टीपल 6 कट गया 2 1 3, ये आ गया 7 बचा, 7 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 कट गया 3 कट गया 3, यहाँ 2 बचा 2 का मल्टीपल, मतलब एक ही ऑप्शन था जो मेरा 3 का मल्टीपल था, वो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जिसको लगाना हो डिजिटल सम तो वो उसका भी यूज़ कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे थे 7540025, क्योंकि नीचे सम कितना बन रहा है मेरा 7 बन रहा है,
यहाँ कितना, यहाँ लिखा है मेरा 12। तो जब इसका निकालोगे इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 3 9 कट गया 9, इसका आएगा 3, ये 3 6 9, इसका आएगा 2, 3 6 9 7 दोनों, इसका आएगा 1, 3 6 9 2 5, इसका आएगा 5, सबका अलग अलग आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 5 4 9 कट गया, बचा 7, ऊपर 7 बचा, नीचे भी 7 बचा, ये बचा आपका 2 और 1 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 21 21 मतलब 3, और 7 जब नीचे 7 आता है तो हम क्या करते हैं, 4 से इंटू करते हैं, नीचे नीचे तो 1 बन गया, 4 3 12 12 मतलब 3, तब भी हमारा ए ही ऑप्शन आया। आप कई तरीके से इसको आंसर तक अपना पहुँच सकते थे। ठीक है, अभी आपका बोला गया है कि आपका एक पैसा है कितना, 658 रुपये, उसे डिवाइड किया गया है 3 लोगों में। ठीक है, इस रेशो में तो हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर। तो अब देखो, अगर 3 लोगों में बांटा गया है 18/12/2, तो सबसे ज़्यादा इसको लार्जेस्ट इसको मिला है, स्मॉलेस्ट इसको है, तो इसका रेशियो क्या, डिफरेंस मतलब क्या हो गया 16। तो ये वैल्यू हो किसकी दी है, 658, ये वैल्यू किसकी है आपकी 20 32 की, आपकी वैल्यू किसकी है 32 की। पूछा किसकी वैल्यू है, इसका डिफरेंस मतलब 16 की वैल्यू पूछी है, 16 से कट गया 2 पे, ये 2 से कट गया कितने पे आपका 329, आपका किसका शीट हो गया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस कितना है आपका 329। आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एवरेज प्राइस, ये एवरेज प्राइस है 3 आइटम्स का कितना है 15,990। ठीक है, इसको देखो, एवरेज मतलब होता क्या है, एवरेज मतलब क्या होता है कि एवरेज किसी का औसत मतलब क्या होता है कि उसका सम, उसके सम को उसके सम को हम डिवाइड कर देते, जब हम कर देते डिवाइड नंबर ऑफ टर्म से, जितनी संख्या है जब उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो उसका निकलता है एवरेज। तो ये हमें एवरेज दिया हुआ है, हमें एवरेज दिया हुआ है कितना 15,990, हमें उसका सम निकालना है, उसका योग निकालना है। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से क्या कर देंगे, उसको इंटू कर देंगे सम निकालने के लिए, 15,990 इंटू 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका इन तीनों का सम आ जाएगा। अब इसने पूछा गया है कि चीपेस्ट आइटम, तो सबसे चीपेस्ट आइटम कितने की है 3 की, तो मतलब जो ये 15,990 इंटू 3, ये पूरा इनका योग है, इन तीनों का योग है, किस किस का, जो ये 3 आइटम है 3 5 और 7 का, इन तीनों का योग दे रखा है हमें 15,990 इंटू 3। तो ये किसके बराबर है, इनके योग के, कितना 7 और 3 10 15 के बराबर है। निकालना क्या है, 3 की वैल्यू सबसे चीपेस्ट आइटम। देखो ये आपका क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो आपका ये किससे कट जाएगा, देखो ये आपका, इसको 15 से काट दोगे, इसको कितना आ गया 1066, मतलब आंसर आपका ये होगा 166 इंटू 9, 3 या 9, मतलब जो भी आपका आंसर होगा क्या होगा, देखो या तो हम देख सकते हैं 6 निम 6 निम 54, मतलब लास्ट में क्या आएगा ये 4, तो 4 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। इस तरीके से देख सकते हैं, वरना हम क्या देख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, हम यहाँ पे वो मल्टीपल ऑफ 9 देख सकते हैं। देखो ये 7 2 9 बचा 10 10 10, 9 का मल्टीपल नहीं होता, 9 गया, 8 और 1 9 बचा 3 3, 9 का मल्टीपल नहीं है, 6 6 12 1 13, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन था जो 9 का मल्टीपल है। तो हम 2 तरीके से अपने आंसर तक पहुँच सकते थे। फिर एक सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अपना जैसे हमने अभी देखा कि कितने पैसे हमारे पास, ये 35,600 रुपये, इनको 3 लोगों में डिवाइड किया गया है। डिवाइड किस तरीके से किया गया है कि 8 टाइम्स ऑफ शेयर ए बराबर है 3 टाइम्स ऑफ शेयर बी बराबर है 6 टाइम्स ऑफ शेयर सी। तो हमें क्या निकालना है, ए बी और सी का रेशो निकालना है। क्या करेंगे, ए के साथ जो लिखा है उसको छोड़ देंगे, क्या बचा 3 और 6 रेशियो, बी के साथ छोड़ देंगे, क्या लिखा क्या बचा 8 और 6, सी के साथ छोड़ देंगे, क्या बचा 8 और 3। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 से
ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, कितना आया, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 2, यहाँ आ गया आपका 4। तो आप क्या बचा हमारे पास रेशियो 3:8:4, मतलब जो ये 35,600 है ये बराबर है इनके सम के 15 के बराबर है। हमें निकालना क्या, ए का शेयर मतलब 3 का निकाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको काटेंगे, ये गया आपका 5 पे, तब इसको 5 से डिवाइड करना है, 3 5 6 इंटू में 100 डिवाइड बाय 5, ये करेगा आपका 20 पे, तो कितना आ गया 356 इंटू 20, तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका हो गया 4th ऑप्शन। बाकी इसको इंटू करोगे तो आपका ये आने वाला है 7120 ही आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे यही क्वेश्चंस थे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के जो पिछले मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो।